बिहार के अंदर 20 अगस्त से ज़मीन सर्वे का काम जारी है। बिहार के अंदर जब भी सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई तब से लेकर के आज तक काफ़ी ऐसे रैयत हैं जो इस बात को लेकर के टेंशन में हैं कि हमारे ज़मीन के कागजात नहीं हैं, या तो फट चुके हैं या दीमक खा चुके हैं या गल चुके हैं। क्योंकि बिहार के अंदर ऐसे कई क्षेत्र से जो कुछ दिन पहले बाढ़ से पूरी तरह से ग्रस्त थे। ऐसे कंडीशंस में उनके पेपर या तो बाढ़ की पानी में बह करके चले गए या तो पेपर गल चुके हैं या उससे पहले उनके पेपर फट चुके हैं। तो ऐसे कंडीशंस में बिहार सरकार की ओर से और बिहार के भू राजस्व मंत्री की ओर से एक नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 15 तरह के कागजात को मान्यता दी गई है, जिसमें से कोई भी एक कागजात अगर आपके पास रहता है तो ऐसे कंडीशंस में आप जो है उस कागजात के आधार पर अपने ज़मीन का सर्वे आप आसानी से करवा पाएंगे। सरकार लगातार भू मालिकों की परेशानी को दूर करने के लिए सर्वे से जुड़े नए नियम लागू कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने जमीन मालिकों की परेशानी को समझते हुए सर्वे के लिए 15 प्रकार के कागजात को मान्य करने का ऐलान किया है। इसके तहत यदि आपके ज़मीन के कागजात फट गए हैं या दीमक लग चुकी है तो अब आपको ज़मीन सर्वे के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने ऐसे स्थिति से निपटने के लिए 15 तरह के वैकल्पिक दस्तावेज को मान्य कर दिया है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो कि बिहार के भू राजस्व मंत्री है, भूमि सुधार विभाग के मंत्री है, उन्होंने सदन में बताया कि 47 लाख परिवार ने खुद ही जमीन के कागजात विभाग को उपलब्ध कराए हैं। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधान परिषद में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कई सालों से पुराने खतियानों के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने इस समस्या का समाधान निकाल दिया है। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधान परिषद में भाकपा एमएलसी और संजय कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी मौजूद रहे। भाकपा के एमएलसी ने कहा कि रैयतों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जमीन का खतियान काफ़ी पुराना है, कागज़ के अधिकांश हिस्से नष्ट हो चुके हैं। मंत्री ने बताया कि जमीन सर्वे के लिए अब आपको केवल पुराने खतियान ही नहीं चाहिए, बल्कि 15 अन्य तरह के दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं। सरकार ने सभी लोगों को अपने दस्तावेज जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ी नज़र रखने के लिए कई कदम उठाए हैं और आपको वो भी बताएंगे कि 15 तरह के कागजात जो है उस कागजात की जो नोटिफिकेशन है वो आगे कब हमें दी जाएगी। सरकार भ्रष्टाचार पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और इससे निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। खतियानों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार उन्हें डिजिटल रूप में बदल रही है। सरकार ने फटे या खराब कागज़ों की जगह 15 तरह के दस्तावेज को मान्य दिया है। मान्यता जैसे ही मिली है 15 तरह के कागजातों की, वैसे ही जितने भी रैयत है जिनके कागजात या तो फट चुके हैं या गल चुके हैं या किसी प्रकार से नष्ट हो चुके हैं, उन सभी को फिर से उस कागजात के आधार पर उनका काम आसानी से हो पाएगा। 15 तरह के दस्तावेजों को मान्यता जो मिली है उसमें कौन कौन से हैं आगे वो भी हम आपको बताएंगे और कब तक उसकी संपूर्ण जानकारी सामने आएगी ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ साथ अगले वीडियोस में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि कौन कौन से कागजात हैं जो आपको पूरी तरह से मान्यवर होगा आपके ज़मीन सर्वे के दौरान। दरअसल बात है कि 15 तरह के दस्तावेज को जब मान्यता मिली और कागजात जमा करने के लिए किसानों को 3 महीने का जब अतिरिक्त समय दिया गया तो इससे रिश्वतखोरी करने वाले जो लोग हैं उसके खिलाफ जो है पूरी कड़ी एक्शन भी शुरू हो गई। दरअसल बात है कि जो भी रिश्वत लेंगे उस रिश्वतखोरी करने वाले के ऊपर 72 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी। वहीं खतियानों की सुरक्षित रखने के लिए डिजिटलाइजेशन का काम तेजी से चल रहा है। जितने भी कागजात हैं अब आसानी से आपका जो वो कागजात है वो इंटरनेट पर मिल जाएगा। भू राजस्व
विभाग की ओर से जो ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई है, या तो बिहार भूमि पर आपको मिल जाएंगे, या फिर आप जो है डीएसएलआर की वेबसाइट पर भी आसानी से अपने कागजातों को ढूंढ पाएंगे। ये बिहार सरकार की नई पहल है। बिहार सरकार जो है सर्वे में जिस प्रकार से अपने कागजातों को तंदुरुस्त करने वाले लोगों के साथ है, वैसे ही जिनके कागजात जो है या तो बाढ़ में बह चुके हैं या फट चुके हैं, ऐसे कंडीशंस में उनके साथ भी जो अब न्याय होगा और आसानी से उनके ज़मीन का सर्वे भी होगा, किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी। दरअसल बात है कि दस्तावेज जो 15 तरह के दस्तावेज हैं, इनकी पूरी तरह से खुलासा नहीं की गई है कि आखिर कब तक इसे उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन सूची बहुत जल्द आ जाएगी, जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने ज़मीन का सर्वे करा पाएंगे। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि जब तक वैध कागजात उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक किसी को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इसे एक ऐतिहासिक कार्य बताया है। उन्होंने कहा कि बंगाल और ओडिशा जैसे राज्य में सफलतापूर्वक सर्वे हुआ। बिहार में यह प्रक्रिया संपन्न होने के बाद थाना और कोर्ट्स में जमीन विवाद से जितने मामला है, जो कि 30 से 35% है, उन सभी को निपटा दिया जाएगा और साथ साथ उसमें समय की भी बचत होगी। जमीन सर्वे को चुनौतीपूर्ण कार्य बताया गया, लेकिन इसे पूरा करने का संकल्प जताया गया। मंत्री ने कहा कि जमीन सर्वे में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने पर 72 घंटे के अंदर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अब तक 47 लाख लोगों ने जमीन के स्वघोषणा पत्र जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन की है, जिसे जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देशानुसार मधुबनी के कपिलेश्वर नाथ महादेव स्थान के मेला प्रांगण में अतिक्रमण को 1 महीने के भीतर हटाने का निर्देश जारी किया गया। इसके अलावा बगहा प्रखंड संसाधन केंद्र में अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी की गई है। कटिहार में नए थाना भवन के लिए 1 एकड़ से अधिक भूमि चिन्हित की गई है। इसके लिए अंचल अमीन द्वारा मापी के बाद 14 दिनों के भीतर जमीन खाली कराने का भी नोटिस जारी किया गया है। इस प्रकार से बिहार सरकार की ओर से अपनी ज़मीन पर भी निगरानी रखी जा रही है। साथ साथ बिहार के जितने भी रैयत हैं, जिनके कागजात गल चुके हैं, फट चुके हैं या किसी प्रकार से नष्ट हो चुके हैं, ऐसे कंडीशंस में उन सभी को 15 तरह के कागजात इकट्ठा करके और उसके आधार पर उनके ज़मीन के सर्वे हो जाएंगे, जिसमें से फ़िलहाल ऐसी कोई नोटिस जारी नहीं की गई है, ना कुछ की गई है। लेकिन वर्तमान में जो सूचना मिल गई है, उसके आधार पर आप ऑनलाइन अपने ज़मीन के कागजात को अगर ढूंढ पाते हैं, तो उसके आधार पर भी आप अपने ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। साथ साथ वो जो आप रसीद कटवाएंगे ऑनलाइन, उसके आधार पर भी आप आसानी से अपनी ज़मीन का सर्वे करा पाएंगे। इसके अलावा और भी कई डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसको जल्द ही बिहार सरकार की ओर से जारी की जाएगी और उसके आधार पर भी आप जो है आसानी से अपने ज़मीन का सर्वे करा पाएंगे। फ़िलहाल किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा।